बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह की पनाह में रहें। आज मैं आपके साथ पाल केक की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बंगाली मिठाई है जो वहाँ की बहुत फेमस है और ये बहुत मज़े की और बहुत झटपट बनने वाली, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से ये बनेगी। और जो जामुन गुलाब जामुन खाना पसंद करते हैं ये उनके लिए बेस्ट है कि वो गुलाब जामुन की जगह ये भी खा सकते हैं। इनको वही फ्लेवर मिलेगा, वही मज़ा आएगा और बना के अपने घर में बहुत इजी तरीके से आप अपनी फ्रिज में रख सकते हैं। और इसको गरम गरम ही वैसे खाया जाता है। अगर आप फ्रिज में रख के खाएंगे तो तब भी आपके लिए बहुत अच्छा और मज़े का मीठा मिलने वाला है। इसको बनाना भी इतना आसान है, आप ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। बना के तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपके घर में ये मिठाई कैसे बनी। इसको बनाने के लिए मिल्क पाउडर लिया है मैंने 1 कप। किसी भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले लीजिएगा और 1/2 कप लेना है मैदा। छान के लीजिएगा। इसको 2-3 बार छानेंगे तो इसमें एयर आएगी तो फिर आपका ये केक बहुत अच्छा बनेगा। 1/2 टीस्पून लेना है बेकिंग पाउडर। सब्ज इलायची को तोड़ के उसके दाने निकाल के उसको मोटा मोटा कूट लीजिएगा। 2-3 चुटकी इसमें आप इलायची के दाने डालिएगा। और नमक 1 चुटकी डालनी है। नमक भी आपने ज़रूर डालना है, इससे मीठा बहुत अच्छा बनता है। और मेल्ट किया हुआ देसी घी, ऑयल नहीं डालना आपने, देसी घी या कोई और दूसरा घी डाल लीजिएगा। मेल्ट किया हुआ लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए। और ऑयल मत डालिएगा। मैं बाद में फिर भी आपको क्लियर कर रही हूँ कि दोबारा के ऑयल नहीं डालना। इसके बाद हमने डालना है दूध 1/4 कप। दूध भी ज़्यादा नहीं लेना, मेजर कीजिएगा। 1/4 कप ही लेना है। रूम टेम्परेचर का हो, ना ठंडा ना गर्म, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का हो। थोड़ा थोड़ा सा सबसे पहले इन चीज़ों को, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हाथ से मसल के घी को अच्छी तरह इनके अंदर मिक्स करना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएं और इस कोई डो जो है आप इकट्ठी करें। इसमें और कोई चीज़ें नहीं जानी, बिल्कुल मेजर की भी मैंने आपको दूध और घी बताया था, इसी से आपकी डो जो है बन जाएगी। आप ये मत सोचिएगा कि ये ड्राई है तो हम इस पर थोड़ा सा 1-2 चम्मच और डाल दें। अगर डालेंगे तो वो नरम हो जाएगा तो आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। इसको बना के 10 मिनट रेस्ट दें। रेस्ट देने के बाद फिर आप इसको हल्के हाथ से इसकी रोटी बेलें। बेलने की मदद से दबाना नहीं, हल्के हल्के हाथ से इसकी रोटी बेल लें। किनारे अनइवन आपको लग रहे होंगे लेकिन कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमने इसकी कटिंग करके चौकोर पीस कटिंग करने हैं। ये इसी शेप में वहाँ पे भी मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही चौकोर पीसों की तरह। और इसके अगर किनारे पीसों के आपके अनइवन हो, फटे फटे हों, तो आप उंगली की मदद से, अपने हाथों की मदद से इनके किनारे जो है आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। सबके किनारे फटे हुए नहीं थे लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि किनारे आपने अच्छी तरह सील कर लेने हैं ताकि वो फटे हुए किनारे और बिखरा बिखरा हुआ आपका डो का हिस्सा ना हो। क्योंकि वो अगर फटे हुए ज़्यादा किनारे होंगे तो घी में तलते हुए वो टूट के तो छोटे छोटे ज़रात निकलेंगे और आपका घी को गंदा कर देंगे और आपका घी खराब होगा और जला हुआ भी हो जाएगा बाद में। और इसी तरह जो बाकी कटिंग की हुई डो थी उसको भी हल्के हाथ से मैं इकट्ठा करके, इसको ज़्यादा मसलना नहीं, आप मसलेंगे तो वो हार्ड हो जाएंगे। बस हल्के हाथ से इस डो को इकट्ठा करना है। इकट्ठा करके तमाम डो के आप छोटे छोटे पीस बना लें और कटिंग कर लें और इसको अब छोड़ दें। अब 10 मिनट पहले रेस्ट दिया था, अब इसका हम बनाएंगे शीरा। जितनी देर हम शीरा बनाएंगे उतनी देर उनको फिर रेस्ट आ जाएगा। हमने लिया है 1 कप चीनी, आम चीनी ली है, उसमें मैंने डाला है 1 कप पानी। और अब इसमें मैं डालूंगी इलायची के 2-3 दाने, पूरी इलायची खोल के और उसके अंदर के दाने भी, और 1 चुटकी ज़ाफ़रान या फिर आप येलो कलर, यहाँ पे भी मैं येलो कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ज़ाफ़रान हर एक के पास नहीं होता। और 1 चुटकी आपने इसमें भी, शीरे में भी नमक डालना है। ये चीज़ें, तमाम चीज़ें डालेंगे तो आपका ये केक बहुत अच्छा और मज़े का बनेगा। अगर आप नमक नहीं डालेंगे तो वो
आपका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। सिर्फ इसको मेल्ट करना है चीनी को, और सिर्फ इतना हाथ लगा के देखें कि उसमें चीनी का जो चिपक वाला हिसाब होता है कि जब हमने शीरा पक जाता है 2 बॉयल आने के बाद आप शीरा उतार दीजिएगा, लेकिन उसको हल्का गर्म रखना है, हमने ठंडा नहीं करना। अब घी लेंगे, घी को हमने करना है नीम गरम, यानी कि बिल्कुल दम की आंच के ऊपर हल्का सा गर्म करके, तो ये तमाम टुकड़े जो हैं हमने काटे हुए हैं केक के, ये इसमें डाल दें। लेकिन डालने के बाद आग आपने तेज नहीं करनी, दम की आंच के ऊपर इसको हल्के हल्के पकने दें। और आप देखें, जब आप इसके अंदर सबसे पहले एक डाल के ट्राई कीजिएगा कि मोटे मोटे बबल तो नहीं आ रहे। अगर मोटे बबल आ रहे हैं तो आपने आग बंद कर देनी है। बिल्कुल बारीक बारीक बबल आए तो तभी इसमें डाल के आपने इसको फ्राई करना है। जब आप फ्राई करेंगे तो ये घी के ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगे, तो हल्की आंच पे पकने से ये अंदर तक पकेंगे। अगर तेज आंच करेंगे तो वो अंदर तक नहीं पकेंगे। इनको गोल्डन ब्राउन कीजिएगा। गोल्डन ब्राउन अच्छी तरीके से करके तो गरम, बिल्कुल गरम शीरे के अंदर इनको आपने डाल देना है। ठंडा शीरा नहीं होना चाहिए, ठंडा शीरा होगा तो ये अंदर तक नहीं जाएगा। आप इसको गरम गरम उबलते शीरे में डाल के तो आप इसको ढकना दे के 10-15 मिनट छोड़ दें। जब आप इसको 10-15 मिनट छोड़ देंगे ढकना दे के, तो आप देखेंगे तमाम शीरा वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा, तमाम शीरा खत्म हो जाएगा। अगर आप इसको टच करके देखिएगा, अगर हार्ड हो तो इसमें थोड़ा सा शीरा और बना के आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसको शीरे में आपने 3-4 घंटे भिगो के रखे तो फिर इसको खाएं तो ये बहुत नरम, बहुत सॉफ्ट होते हैं। मैंने इनको अभी 2-3 घंटे नहीं रखा, लेकिन मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। ये बहुत सॉफ्ट बने हैं और बहुत मजे के बने हैं। अगर ये शीरे में डिप रहेंगे काफी देर, 3-4 घंटे, तो ये गुलाब जामुन की तरह सॉफ्ट और मजेदार, मुंह में घुलने वाली मिठाई है। इसी तरह बनेगी। आप देखिएगा, खाइएगा, बनाइएगा अपनी फैमिली के लिए, और इनको बना के जरूर मुझे बताएं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।